सभी प्यारे दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अनुज शर्मा, आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर। और आपको जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स को जो उन्हें लगता है कि हम पीजीटी की तैयारी करें, उन्हें लगता है हम पीजीटी एग्ज़ाम क्रैक करें, उन्हें लगता है कि हम पीजीटी एग्ज़ाम क्यों ना 100% क्रैक कर दें। और ये सब चीज़ें उनके मन में आते हुए भी वो किसी न किसी जगह पीजीटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। उनकी अपनी एक पर्सनल प्रॉब्लम रह जाती है कि सर हम जो है वो किस कारण से पीजीटी एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। उन बातों का उन्हें पता नहीं लग पा रहा है, तैयारी पूरी है, अब उनके मन में क्या चल रहा है और मैं क्या सोचता हूं, दोनों बातों पर पहले हम लोग निर्णय कर लेते हैं और फिर मैं आपको अंत में बताऊंगा कि आखिरकार आपको करना क्या है और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। उसके लिए भी मैंने स्लॉट अब तैयार कर लिया है। ठीक है, जब तक मरीज नहीं बताएगा कि उसका दर्द क्या है, उस दर्द का निवारण अब नहीं हो सकता है। और दर्द अगर आपने बता दिया तो हो सकता है आपका निवारण तय हो जाए। लेकिन पहली बात आपको बताएं, आज का स्टूडेंट, हर कोई स्टूडेंट ये चाहता है, हर कोई कैंडिडेट ये चाहता है कि उसका सिलेक्शन हो जाए। वो ये भी चाहता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, हर चाहता है मेरा सिलेक्शन हो जाए। हर कोई स्टूडेंट तैयारी भी करना चाहता है, ये भी निश्चित है। इतने क्वेश्चंस मन में चल रहे हैं आपके, क्या मन में चल रहा है कमजोर साथी कैसे ध्यान दें और कमजोर साथियों का सिलेक्शन इस बार हम करवाएंगे, ये हमने प्रण लिया है। तो हर कोई सिलेक्शन चाहता है, हर कोई तैयारी करना चाहता है, लेकिन मेहनत करना कुछ ही लोग चाहते हैं। इस बात को आप नोट करिए और बताइए कि क्या मैं ये सत्य बोल रहा हूँ। हर कोई सिलेक्शन चाहता है, लेकिन मेहनत करना जो है वो कुछ ही लोग चाहते हैं। ये बात आप मान लीजिए भाई। तो पहली बात तो आपको अब यहाँ मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, एक बात। अब मेहनत, चलिए आपने कहा कि ठीक है सर हम आपकी बात मान लेते हैं कि हम मेहनत जितनी आप बताएंगे हम करेंगे। ठीक है, आप रेडी हो गए। अब बात आ जाती है दूसरी कि अपने आगे चलने नहीं देते किसी की, क्योंकि ईगो आगे आ जा रही है। क्योंकि समस्या आपकी एक बहुत बड़ी है कि उन्होंने, आपने जो कुछ भी पढ़ा, आपको 12th की किताबें बिल्कुल रट गई हैं, आपको 11th की किताबें रट गई हैं। किताबें रट जाना एक अलग बात होती है, लेकिन किताबों के ऊपर एप्लीकेशन आ जाना, जरा सा क्वेश्चन की ट्विस्टिंग घूमी, आपने अपना रटा हुआ आंसर मार दिया और आंसर गलत हो गया। तो अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो डेसिमल की जो 0.0215, या अगर मान लेते हैं कि कहीं पर सिलेक्शन का दायरा जब चलता है तो यहाँ पर 5.3149 तक की फाइट चलती है। ये बात जान लीजिए आप, लास्ट की जो 4 डिजिट हैं ये फाइटिंग में हैं और वही सिलेक्शन देंगी आपको। कभी कभी लोगों के नंबर हो जाते हैं 5.0129 हो गए, किसी के 5.1129 हो गए, तो अब आपका ये डिजिट ऊपर चला जाएगा। तो ये फाइट आपको समस्या कहाँ करती है कि आप किसी को, किसी भी टीचर जो आपको पढ़ा रहा है उसके आगे फिर आपकी ईगो टकराने लगती है। आप समझते हो यार मैं भी, ये भी 12th पढ़ा रहा है, मैं भी 12th पढ़ा रहा हूँ, इससे कमज़ोर थोड़ा ना हूँ। नहीं, आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ बातों पर अपना तर्क जब आप देंगे तो आप अच्छा हेल्दी डिस्कशन करिए। मतलब तात्पर्य है डिस्कशन हेल्दी करिए, और हेल्दी डिस्कशन में किताबों, अच्छी किताबों का प्रयोग करिए और क्वेश्चन की ट्विस्टिंग को समझिए और अपने आप को समर्पण करिए, तब काम चलेगा। अन्यथा की स्थिति में आप ये बताएंगे नहीं साहब हम ही सत्य हैं, तो फिर काम नहीं चल पाएगा। खैर ये बात जाने दीजिए, इसको रिमूव करिए, मैं तो ये कहूँगा। क्योंकि आपने जो सही पढ़ा था वो अब गलत कैसे हो गया, ये इसलिए है क्योंकि आप जो आंसर दे रहे थे उसका लेबल आप आंसर अलग था। आज आंसर, जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई बताइए बॉइलिंग पॉइंट क्या है, आपने बोला जिस टेम्परेचर को पे कोई चीज उबल जाए वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, तो बिल्कुल सही बात है, उबल जाए। लेकिन ये लेवल 10th लेवल जा रहा है, ये कॉम्पिटिटिव लेवल नहीं जा रहा है। और जब कॉम्पिटिटिव लेवल जाएगा तो आप वेपर प्रेशर की बात करोगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करोगे, उसकी एंथैल्पी की बात करोगे, हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करना शुरू करोगे, तब जाकर के लेवल मेंटेन होगा। यानी कि बात आपकी भी सही है और बात दूसरे की भी सही है, लेकिन दोनों का मीनिंग बदल जाता है, इसका भी आपको ध्यान देना है।
क्लास 11th 12th का सिलेबस आपको रट गया है फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आप नीट पढ़ा रहे हो फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आप जेई पढ़ा रहे हो फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आपने खुद नेट क्वालिफाई कर लिया फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्या करें? ये पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है कि ऐसा क्या करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक, इस पर हमारी पूरी चर्चा होगी। आज मेन मुद्दा हमारा यही है कि हम ऐसा क्या कर दें कि हमारा सिलेक्शन 100% फाइनल हो जाए, हम अपनी एक सीट अपने लिए बना लें, तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ऐसा हम कौन सा मेथड अपनाएं, तो इसी पॉइंट पर आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इतने पॉइंट में एक जो पॉइंट है वो आखिरी यही है और इस पर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं उन माध्यमों की, उन चीज़ों की जो हमें बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला काम ये है कि हम पूरे पेपर को, जो पूरा 125 क्वेश्चन का स्लॉट है, नंबर 1 पहला पॉइंट जो हमारा एमसीक्यू पेपर है पीजीटी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पीजीटी एग्ज़ाम का जो पेपर है उस पेपर का जो लेवल ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 125 है। अब हमारा टारगेट सेट करना है, सबसे पहले है कि आप टारगेट सेट करिए और टारगेट कहाँ तक ले जाएंगे, तो मैं कहूँगा कि आप 125 का टारगेट मत सेट करिए, 125 का टारगेट मत सेट करिए, आप मात्र 110 का टारगेट सेट करिए, ज़्यादा का टारगेट आप ओवरफ्लो मत करिए, आप 110 के टारगेट पर चले जाइए। अब 110 में आपको करना क्या है समझिए। सबसे पहला काम ये कर लीजिए कि आप चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करिए, गंभीरता से सुनिएगा मेरी बात को, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले चैप्टर, यानी कि किसी भी चीज़ों में जो दिक्कत आ रही है वो कैसे आ रही है, हर चैप्टर, अगर मान लो आपने चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत की और चैप्टर नंबर 1 से लेकर के सपोज कर लेते हैं कि चैप्टर हमारे पास 34 हैं, तो हम चैप्टर नंबर 34 तक चले जाते हैं। इन सब चैप्टर में एक एक टॉपिक, आप एक एक चैप्टर पढ़िए, हर चैप्टर में आपको कुछ बातें कॉमन मिलेंगी, यानी कुछ बातें आपको कॉमन मिलेंगी। नंबर 1 जो आपको पता होंगी, तो एक तो कॉमन तो आप एक बार रिवाइज कर डालिए। दूसरी चीज़ है कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मॉडरेट होंगी, कुछ माइंड में उनके लिए कन्फ्यूज़न होगा, उन पर रिवीजन करिए, और कुछ चीज़ें होंगी डिफ़िकल्ट, और जो चीज़ें डिफ़िकल्ट हों उनको एक बार आप अच्छे ढंग से जो है वो रिवीजन में लाइए, इनकी प्रैक्टिस बार बार करिए, इनको ज़बरदस्त तरीके से इनके फार्मूलों को लिख करके देखिए। तो हर चैप्टर के 3 पॉइंट बना लीजिए, कॉमन, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट। उसके बाद इन पर एप्लीकेशन अप्लाई करिए, यानी कि इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू करिए, टेस्ट देना शुरू करिए, और ये सब हम अब शुरू करेंगे उद्देश्य बैच के अंदर। यानी कि उद्देश्य बैच में ये टारगेट भी मैं अब सेट करने जा रहा हूं, तो इस बात का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो साथियों, जबरदस्त तैयारी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी काम बनेगा, अन्यथा की स्थिति में सफलता नहीं मिल पाएगी। तो 1 से लेकर के 34 तक के चैप्टर में हम यही सेम रिपीट करते रहेंगे, और रिपीट करने के बाद हम आपकी समस्या का समाधान भी कर पाएंगे, और जब ये समाधान आपका हो जाएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। ऐसी मेरी प्रण है, ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है। ठीक है, दूसरी बात मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, चलिए खैर आगे बढ़ लेते हैं। इसी के बाद एक पॉइंट और आता है कि सर हम न्यूमेरिकल पर कितना ध्यान दें। न्यूमेरिकल अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर 10 से लेकर के 15 न्यूमेरिकल मान लेते हैं आ जाते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप न्यूमेरिकल पर समय ज़्यादा ख़राब ना करें। न्यूमेरिकल फार्मूला बेस अगर आए तो कर देना, नहीं तो न्यूमेरिकल के लिए बहुत परेशान नहीं होइए। अगर मिनिमम 10 आए तो आप 4 कर ले जाएंगे, और 15 आए तो मैं उम्मीद कर देता हूँ 7 से 8 न्यूमेरिकल 100% आप कर ले जाएंगे, क्योंकि सब क्वेश्चन टफ नहीं हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ होंगे तो कुछ क्वेश्चन इजी भी होंगे। तो आप लोग इसके लिए बहुत परेशान नहीं होइए, तो ये भी दायरे से बाहर चली जाएगी। यानी कि अगर 110 के टारगेट में आप जाते हैं तो 4 न्यूमेरिकल मिनिमम, 7 से 8 न्यूमेरिकल आपके हो जाएंगे मैक्सिमम। तो ये इतने तो
आप कर ही लेंगे, 100% श्योर है। तो इसके लिए बहुत बड़ा पेन आप बिल्कुल मत लीजिए, इसके लिए टेंशन आप बिल्कुल नहीं लीजिए। इन सब बातों को हम आपको पहले से बता दे रहे हैं। एक बात, दूसरी चीज आप और भी गहराई से जानने की कोशिश करिए। अब हम आपको जो नया कंसेप्ट बताने जा रहे हैं वो उसको समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला काम आप ये करिए कि अगर आपने पूरे टॉपिक को डिवाइड कर लिया, हर टॉपिक को डिवाइड कर लिया, एक तो आपने कॉमन टॉपिक डिवाइड कर लिए हर चैप्टर के कॉमन टॉपिक और उनके फार्मूले, कॉमन टॉपिक और उनके फार्मूलों पर आप जो है वो मेमोरी चलाइए, मेमोरी मैप चलाइए। अब मैं आपको मेमोरी मैप के माध्यम से ये बताऊंगा कि आखिरकार आप क्या करें। यानी कि अगर आपने सपोज कर लिए एक पेज लेकर के बैठे और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के आपने कॉमन टॉपिक यहाँ पर लिख डाले कि सर मैंने ये कॉमन रेडी कर लिए हैं, इन पर अब केवल क्वेश्चन लगाना रह गया। सर ये मॉडरेट जितने भी थे मैंने वो सब कंसेप्चुअल कर लिए हैं, अब डिफ़िकल्ट में सर मुझे प्रॉब्लम आ रही तो फिर मैं आपके साथ उन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा। यानी कि अब तैयारी क्वेश्चन वाइज होनी चाहिए, अब तैयारी टॉपिक वाइज नहीं होनी चाहिए। मतलब टॉपिक तो रहे लेकिन क्वेश्चन पर फोकस किया जाए। यानी सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन बेस्ड तैयारी रहनी चाहिए। क्वेश्चन उठाइए तब काम चलेगा। तो क्वेश्चन बेस्ड प्रिपरेशन कराने के लिए अब हम शुरुआत करेंगे कल से। क्वेश्चन बेस्ड प्रिपरेशन अगर होगी तो 100% सिलेक्शन हो जाए। क्वेश्चन बेस्ड प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक है। आप ये बात नोट कर लीजिए, अगर ये प्रिपरेशन आपकी क्वेश्चन बेस्ड नहीं है तो फिर सिलेक्शन आप नहीं ले पाएंगे। जैसे मैं अगर आपसे कहता हूं कि आपने हर टॉपिक का एक क्वेश्चन शुरुआत करिए, उस क्वेश्चन पर एप्लीकेशन चलाइए और उस एप्लीकेशन पर जाकर के फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपने आप सेलेक्ट करिए। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमें कितनी और तैयारी की ज़रूरत पड़ेगी, कितना और रिवीजन चाहिए। तो यहाँ से हमें जो कंक्लूजन निकल के आएगा कि कहाँ हमारी गलती है, कहाँ हमारी गलती है, इस बात का आपको फोकस करना पड़ेगा। कहाँ हमारी प्रिपरेशन में अभी और कितनी करनी है और कितनी तैयारी करनी है और कितनी तैयारी करनी है, इस बात का भी जवाब आपको हमें देना पड़ेगा। और साथ ही साथ हम कितनी मार्किंग पर पहुंच रहे हैं ये बात भी आपको यहाँ से पता लग जाएगी साथियों। तो अब तैयारी क्वेश्चन बेस्ड होनी है, अब तैयारी आपकी क्वेश्चन बेस्ड होनी है। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ कल से क्वेश्चन बेस्ड प्रिपरेशन, यानी क्वेश्चन बेस्ड प्रिपरेशन कराने जा रहा हूं। और ये क्वेश्चन बेस्ड प्रिपरेशन आपके सिलेक्शन में मदद करेगी। हर क्वेश्चन का करेंगे ऑपरेशन, यानी कि अपने क्लास में हर क्वेश्चन का ऑपरेशन करते चलेंगे। पहले टॉपिक उठाएंगे, टॉपिक के बाद उस टॉपिक के हम लोग क्वेश्चन उठाएंगे और क्वेश्चन पर हम फिर एप्लीकेशन उठाएंगे और एप्लीकेशन के बाद हम जो हमारा वीक स्टूडेंट है उसको सिलेक्शन के लेवल तक लेकर के जाएंगे। ये हमारा प्रण है, ये हमारी प्रतिज्ञा है और ये काम कल से शुरू हो जाएगा। तो जुड़िए हमारे उद्देश्य बैच में। अगर हमारे किसी साथी को भी दिक्कत लगेगी उसके लिए हम हैं। आप अपना दर्द बताइए, दवा लेकर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। पूरी प्रतिज्ञा है कि 18 जून का जो आपका पेपर होगा, आने वाले समय में जो आपका पेपर होगा उसमें सिलेक्शन आपका 100% होगा। तो बिल्कुल रहिए हमारे साथ में, हम आपको तैयारी के उस मुकाम तक लेकर के जाएंगे। और अब तैयारी कल से शुरू हो जाएगी क्वेश्चन बेस्ड। धमाके के साथ जुड़िए, हर प्रिपरेशन के साथ जुड़िए, लेकिन उद्देश्य बैच का ये होगा नया आयाम। तो आइए हमारे साथ, उद्देश्य बैच में फाइनल फाइट होगी अब पीजीटी 2025 के लिए। तो दोस्तों भूलना बिल्कुल नहीं अपने दोस्तों तक पहुंचाना कि आखिरकार फाइनल फाइट कैसे होती है।